देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का वोटर, भारतीय जनता पार्टी का सिंपैथाइजर और आम नागरिक जो है बहुत खुश है। जिस तरह आज 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। 5 में से 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी आई है। असम में, पुडुचेरी और खासकर वेस्ट बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वेस्ट बंगाल वो धरती है यहाँ पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक या भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। आज वो स्वर्ग में भी खुश होंगे कि उनकी धरती पर, उनकी जन्मस्थली पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 15 साल का जो ममता बनर्जी का एक कुशासन था, जो आतंक वहां फैलाकर रखा था, जो जुल्म वहां पे किए जा रहे थे, उसको समाप्त करके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 200 से ज्यादा सीटें लेकर वहां पे बनने जा रही है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक जश्न का माहौल है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तीनों स्टेटों में प्रचंड बहुमत हासिल किया है, वेस्ट बंगाल, पांडिचेरी और असम में किस तरह से ममता बनर्जी के द्वारा वहां के लोगों पर अत्याचार, अन्याय किया जा रहा था, आज लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर मुक्त हुए हैं, आजाद हुए हैं। साथियों, आज लोगों में एक विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, वो चीज लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, आज रजौरी के तहसील से निकलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर आज आकर ये पटाखे वगैरह आतिशबाजी की गई, क्योंकि लोगों का एक ही कहना है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था, आज बंगाल में हमारी सरकार है। और उन्होंने एक नारा दिया था कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, और कश्मीर में अगर इन्होंने शहादत दी, 370 को तोड़ा, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा, ये आज उनका सपना पूरा हुआ है। हमें विश्वास है, जिस मेहनत और लगन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और देश के लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं, वो लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही देश का भला है, जिसका नेतृत्व हमारे देश के सशक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। एक बार दोबारा मैं आज के इस दिन पर सभी देशवासियों को, भारतवासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि जहां हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ वेस्ट बंगाल में, जहां सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हमारे और बड़े बड़े नेता, महान क्रांतिकारी जो है वेस्ट बंगाल में पैदा हुए, उसका 70-75 साल में कांग्रेस, लेफ्ट ने और टीएमसी ने बुरा हाल करके रख दिया था। आज 70-75 साल के बाद वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वो सरकार बड़े मुश्किल दौर में हमने बनाई है। अपने कम से कम हमने 150 कार्यकर्ताओं का वहाँ पे बलिदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी का 150 कार्यकर्ता जो है वो बंगाल में मारा गया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। आज की इस खुशी पे असम, पांडिचेरी और हमारा जो वोट शेयर जो है वो बाकी जगह भी बढ़ा है। इस सब के लिए आज राजौरी में
जश्न का सुबह से माहौल है। जगह जगह हर चौराहे पे ढोल नगाड़े मिठाइयाँ लोग बम पटाखे चला के इसका स्वागत कर रहे हैं। एक बार फिर मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद। जय। सबसे पहले तो मैं वहां के कार्यकर्ता जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, किस परिस्थितियों में रहते हुए उन्होंने वहां पे काम किया। आपने देखा होगा कि देखते ही ममता जी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता होता था तो शूट का ऑर्डर दे देती थी। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इतनी हिम्मत रखी और वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो किया। मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के वासियों को आज मुबारकबाद देता हूं। असम हो, वेस्ट बंगाल हो या पौंडीचेरी हो, सबके जो कार्यकर्ता है वहां पे मैं उनको बधाई देता हूं। जितने भी वोटर एंड सपोर्टर्स हैं मैं उन सबको वहां पे मुबारकबाद देता हूं। जियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पौंडीचेरी, असम और कलकत्ता में जो जीत हुई है हमारी बड़ी प्रचंड जीत हुई है और आज 4 मई है और ममता दीदी गई है और 4 मई को ही हमारी बहुत बड़ी प्रचंड जीत के साथ साथ हम जो है कमल का फूल आप बंगाल में भी खिलाएंगे, पौंडीचेरी में भी खिलाएंगे, असम में भी खिलाएंगे। मैं अपने साथियों के साथ ये बड़ी भारी जीत का बड़ी बधाई देता हूं। वेस्ट बंगाल और असम और पौंडीचेरी में हमारी जीत मिली है। इस पे जो वहां के लोगों ने हमारी सेंट्रल लीडरशिप पे भरोसा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा रखा। मैं भरोसा दिलाता हूँ वहां की जो जनता है, हम वहां के उनके जनता के बारी भी हैं और हमको यकीन दिलाते हैं वहां की जनता के जो पीछे रुके हुए काम है, जो उनका जो वादे होंगे हम उनके पूरा करेंगे और हम ऐसे देश का निर्माण करेंगे जिसमें सब मिलकर जितने भी हमारे नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, सबका निर्माण जो हो, सबका काम स्वभाव हो, हम सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलेंगे। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे पौंडीचेरी हो। हमारे प्रधानमंत्री का एक ही कहना है, सबका साथ सबका विकास। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस तरह बाकी राज्यों में हमारी सरकार है वहां पे डेवलपमेंट हुई है, वही उसी तरीके पे हमारे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे पौंडीचेरी में हो, वैसे ही उसी तर्ज पर वहां भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। पता है आपको कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मेजोरिटी से इलेक्शन जीता है। उसकी मैं पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और जितने भी कार्यकर्ता जो कि उस मुश्किल समय में ममता बनर्जी की डिक्टेटरशिप में वहां पे काम कर रहे थे भाजपा के लिए, उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई और भाजपा ने वहां पे अपनी जो सरकार है वो बनाई। शुक्रिया। देखिए, आज ऐतिहासिक जीत जो वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हुई है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं वहां के जो पब्लिक है, वहां की जो यूथ है, जिन्होंने इतना बड़ा मौका आज वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को दी है। और मैं खासकर अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अमित शाह जी का, जो वहां पे खुद जिन्होंने वहां पे फॉलो अप रखा था और वहां की जो आवाम है, वहां के जो हमारे युवा हैं, जिन्होंने आज यहाँ पे इतनी विक्ट्री जो जीत जो बहुमत में हमें आज वहाँ पे हमारी सरकार बनाई है। तो जो कांग्रेस और बाकी जो वहाँ की जो तृणमूल कांग्रेस थी वो बड़े दावे करती थी कि हम यहाँ पे अपनी सरकार बनाएंगे, बीजेपी यहाँ पे जो है जीत नहीं पाएगी, तो उन लोगों को किस तरह का जवाब मिला? जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस की बात करूँगा। कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है और जो एक आधी स्टेट में रहता है वो भी बहुत जल्द आप देखेंगे वो मुक्त भारत होगा। कांग्रेस के सिर्फ खोखले वादे और झूठे वादे जो लोगों को दिए गए हैं वो आज कांग्रेस को दिख रहा है। और टीएमसी की बात करेंगे, जिन्होंने आज तक हाईजैक करके रखा वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, लोगों को गुमराह करके रखा, लोगों की डेवलपमेंट रोकेगी। आज जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो आप देखेंगे आने वाले समय में वो बहुत जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। सर क्या कहेंगे, आज भाजपा को बहुत बड़ी बहुमत मिली है और वेस्ट बंगाल में जिस तरह से जीत हासिल की है, क्या कुछ कहना चाहिए? जोरी में किस तरह की सेलिब्रेशन हुई है? देखिए, वेस्ट बंगाल, असम और पौंडीचेरी जिन 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए थे, 3 स्टेटों में भाजपा ने 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्शन जीता है। और ख़ासकर बंगाल की बात मैं करूं तो वेस्ट बंगाल में ज्योति बासु जी का राज था और उन्होंने अपनी वो विरासत बनाई हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी वो विरासत ख़त्म की और उसके बाद ममता बनर्जी ने जो बंगाल के अंदर अत्याचार शुरू किए और बंगाल के
लोगों को जो उसने मंत्र पढ़ाया, उन लोगों को, वो बंगाल की पवित्र धरती जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने मंत्रालय की परवाह ना करते हुए अपनी वो जो इस देश के पहले आईएएस थे वो परवाह ना करते हुए उन्होंने अपना बलिदान है जो वो श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर में दिया। और वो बंगाल जिस बंगाल ने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उस बंगाल में जंगल राज ममता जी के दौर में चला और जो मुसीबतें और जो हत्या